परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहि बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि। Salutation to the God. God and a world in between two, from the truth point of view. God is 100% true, but the world is a 0%. Zero. In between two, God and world. God 100% true, but the world from the truth point of view and from salvation point of view 0%. According to this, we all, the people of the world, we all belong to the God, belong with the God. So, about this, we should know from the supreme spiritual granth, spiritual books of the world, we should know from the supreme philosophy of the world, that is Vedanta philosophy. And we should know from the right examples also. And we should realize God from the 100%, from the rate of 100%. It is true what now I am telling, because I am telling according supreme spiritual books of the world and according the supreme philosophy of the world, that is Vedanta philosophy. And I am saying from the good examples about this. About this means 100% truth, God, but from the immortal point of view, world is a 0%, means nothing. According to this, we all, either children, either young, either adult, we all belong to the God, which is immortal, which has a full of pleasure all the time. In this condition, no tensions, no any troubles feeling, no any fear. In these circumstances, in this position, no death, no false world, only truth world. This is a presenting by Balaram Jishi, title Sadvait Pradip Saraswati. This Nepali, Advait Pradip and Saraswati, or we can say Indian word, or we can say Sanskrit word. Today means October 21st, Monday today. Now I clarify, now I explain about the 100% truth of the God and
100% false, duplicate, confusion, and 0%. About this I explained clearly in Nepali language. अभिवादन परमात्मा को, परमात्मा और संसार दोनों को अगर तुलना करें तो परमात्मा 100% सत्य है, लेकिन संसार 0% है। 0% संसार। मुक्ति के दृष्टिकोण से, सत्य के दृष्टिकोण से, अमरता के दृष्टिकोण से, इस तरह से हम सब, चाहे बच्चा, चाहे युवा, चाहे वृद्ध, हम लोग सब हो जाएंगे परमात्मा के अंदर। केवल परमात्मा के अंदर हम लोगों का हैसियत बन जाता है, क्योंकि सत्य का दृष्टिकोण से परमात्मा 100% विद्यमान है और संसार सत्य के दृष्टिकोण से, अमरता के दृष्टिकोण से 0% है। ये कहना जो है संसार का सर्वोच्च दर्शन जो वेदांत दर्शन है, इसके मुताबिक हम कह रहे हैं। इसमें ज्वलंत उदाहरण है। ये प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है, जिससे हम सब लोग अभी से ही मोक्ष में परिणत हो पाएंगे। ये जो कह रहे हैं आज का मतलब कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि सोमवार, ये सब अभी कह रहे हैं। बलराम जी उपाधि अद्वैत प्रदीप सरस्वती, अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र, नेपाल देश से, नेपाल भैरवा से, परासी से, फलपातान श्रीनगर से, पुटोल से प्रत्यक्ष रेडियो प्रसारण में ये बात अभी प्रस्तुति हो रहा है। 100% सत्य के दृष्टिकोण से केवल परमात्मा ही है। अगर परमात्मा और संसार को दोनों को लिया जाए तो परमात्मा 100% सत्य है और संसार 0% है। 1% नहीं है, 0% है। ये हम कहेंगे अच्छी तरह से नेपाली भाषा में। पशुपतिनाथ का वर्तमान का भाषा में पृथ्वी का सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के काख में, गोद में जो नेपाल देश बैठा है, इस देश का भाषा नेपाली, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ है, जहाँ पृथ्वी में पशुपतिनाथ ने अपना राजधानी बनाया है, नेपाल में, काठमांडू में। इस देश का भाषा नेपाली में हम प्रस्तुति देंगे। 100% परमात्मा है और सत्य का दृष्टिकोण से संसार 0% है। परमात्मा लाई अभिवादन, परमात्मा र संसार दुईटैलाई एकैचोटि लियो भने परमात्मा 100% सत्य हो, संसार 0% हो, शून्य। यो सर्वोच्च दर्शन
वेदान्त दर्शनको भनाइ हो, यथार्थ हो। यसमा बलियो उदाहरण छ, डोरी र सर्पको उदाहरण। डोरी सधैँ सत्य हो, तर अँधेरो अँधेरोले गर्दा सर्प देखिन्छ। जो सर्प देखिन्छ त्यो सत्यको दृष्टिकोणले 0% हो, 0% हो भने डोरीको हैसियत 100% सत्य हो। डोरी जस्तै परमात्मा, सर्प जस्तै संसार। यसो उसले संसारका हामी सबैको, चाहे बच्चा, चाहे युवा, चाहे वृद्ध, सबैको हैसियत हुन जान्छ केवल परमात्मा। केवल परमात्मा, हर हालतमा परमात्मा मात्रै हो, सच्चिदानन्द मात्रै हो। शुद्ध अनुभव, शुद्ध स्वयं प्रकाश, आनन्दे आनन्द रूपले रहेको जो परमात्मा हो, यसैको सधैँ विद्यमान छ। यसको अभाव एक सेकेन्ड पनि छैन। तर अमरताको दृष्टिकोणले संसारको उपलब्धि एक सेकेन्ड पनि कहिले पनि छैन। सत्यको दृष्टिकोणले, अमरताको दृष्टिकोणले, यथार्थताको दृष्टिकोणले, किनभने सत्य जो परमात्मा हो यसको अभाव कहिले पनि छैन। जो असत अनात्मा शरीर संसार हो यसको सद्भाव कहिले पनि छैन। जसरी सत्यको दृष्टिकोणमा डोरी र सर्पको दृष्टान्तमा डोरी मात्र 100% सत्य हो, सधैँ सधैँ विद्यमान छ, एक सेकेन्ड पनि अभाव छैन। तर डोरीलाई नजानेर खडा भएको जो भ्रम रूप, झुठो रूप जो सर्प हो, त्यसको विद्यमानता सत्यको दृष्टिकोणले 0% हो, यथार्थ हो, हर हालतमा यथार्थ हो। यो प्रस्तुति हो बलराम जीसी अद्वैत प्रदीप सरस्वतीबाट, नेपाल देशबाट, नेपाल भैरवा परासी श्रीनगर पाल्पा तानसेन बुटोलबाट रेडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारित कार्यक्रम हो। यसमा कुनै त्रुटि, कुनै शंका हर हालतमा छैन, सत्य मात्र छ, यो निश्चित हो। तर यसको लागि हामीले शाकाहारी हुनै पर्छ, नत्र सुन्नै मन लाग्दैन। सुने पनि अडिँदै अडिने, यसको अनुभव गर्नै सकिन्न। किन? खाना शाकाहारी भएन। शाकाहारी हुनु सबैभन्दा पहिला जरुरी छ। मादक पदार्थ कुनै पनि होस् त्यसबाट रहित हुनु अत्यन्त जरुरी छ। किनभने परमात्माको अनुभव गर्नलाई सात्विक स्वभाव चाहिन्छ। तामसी राजसीले हुँदैन, सात्विक स्वभाव चाहिन्छ। सात्विक स्वभाव बनाउनलाई पहिलो आवश्यकता हो खानपिनमा सुधार। त्यो हो शाकाहारी, 100% शाकाहारी। यस प्रकारले हाम्रो जग बलियो हुन्छ, मनको जग। सात्विक मन भन्छ, सात्विक मनले परमात्माको कुरा सुन्न, भन्न, लिन, अनुभव गर्न सधैँ सकिने हुन्छ, नत्र नसकिने हुन्छ। त्यसकारणले सर्वप्रथम खानपिनमा सुधार गरेर, किनकि खानाबाटै मन बन्छ, शुद्ध मनबाटै परमात्मालाई लिन सकिन्छ, अनुभव गर्न सकिन्छ र परमात्मामा बदलिन सकिन्छ। अहिले 15 मिनटको समय भएको हुनाले यति नै गरौं। हरिओम तत्सत्।